हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम सम कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे ए बी और डी सी, ये ऑपोजिट साइड्स हैं। बी सी और ए डी ऑपोजिट साइड्स हैं। ये इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। सेकंड है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे ए के इक्वल सी और बी के इक्वल डी। ए के ऑपोजिट सी है तो ए और सी इक्वल होंगे। बी के ऑपोजिट डी है तो बी के इक्वल डी होगा। तीसरी है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे डायगोनल्स, यहाँ वो लिख देते हैं, ये डायगोनल्स ए सी और बी डी जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओ ए इक्वल ओ सी हो जाएगा और ओ बी इक्वल ओ डी हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम की ये तीन कंडीशन है कि फर्स्ट है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। सेकंड कंडीशन है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। थर्ड, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ए बी इक्वल सी डी, बी सी इक्वल ए डी। सेकेंड, एंगल ऑपोजिट एंगल इक्वल, एंगल ए इक्वल एंगल सी और एंगल बी इक्वल एंगल डी। तीसरा, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ओ ए इक्वल ओ सी और ओ बी इक्वल ओ डी है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अब इससे रिलेटेड हम सम करेंगे। फर्स्ट सम है गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। फर्स्ट है ए डी इक्वल। ए डी किसके इक्वल है? तो मैंने बताया था पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं ऑपोजिट साइड्स वो इक्वल होती हैं। तो ए डी के ऑपोजिट साइड बी सी है तो ए डी के इक्वल बी सी हो जाएगा। सेकंड है एंगल डी सी बी। डी सी बी ये वाला एंगल है, सी पर एंगल बनेगा, जो पॉइंट बीच पर है, बीच में है, उस पर बनता है एंगल डी सी बी। डी सी बी किसके इक्वल होगा? डी सी बी इक्वल होगा सी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये कौन सा एंगल है? डी ए बी। डी ए बी एंगल डी ए बी के इक्वल होगा, या इसको आप बी ए डी भी लिख सकते हो। तीसरा है ओ सी। ओ ओ सी, ये ओ सी किसके इक्वल है? ओ ए के इक्वल है। ओ सी इक्वल ओ ए, ओ सी इक्वल ओ ए। फोर्थ, एंगल डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल प्लस सी डी ए, सी डी ए प्लस ये वाला एंगल, ये ए एंगल और डी एंगल, ये जो एंगल हैं एडजेसेंट एंगल हैं, इनका सम होता है 180 डिग्री। डी ए बी और सी डी ए, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है। सेकंड सम है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। इन पैरेललोग्राम में हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हमने पढ़ा है कि ये एंगल और ये एंगल, जो ये एडजेसेंट एंगल होते हैं, इनका सम 180 होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल में 180 डिग्री। बी पर एंगल बन रहा है 100 और सी पर बन रहा है एक्स। 100 को उधर ले जाओगे 180 माइनस 100 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। एक्स 80 आ गया। अब एक्स के वाई के ऑपोजिट 100 है, तो हमने अभी पढ़ा कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वाई इक्वल में 100 हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स लिख दो। और अब जेड रह गया, जेड एक्स के इक्वल है और एक्स की वैल्यू कितनी है? 80, तो जेड की वैल्यू भी 80 हो जाएगी। ये है ऑपोजिट एंगल्स। देखो बी और सी का सम 180 है, बी की वैल्यू
100 है, C की वैल्यू x है इक्वल 180, 100 को उधर ले जाएंगे, 180 माइनस 100, x की वैल्यू 80 आ जाएगी। और y 100 के इक्वल, y और 100 ऑपोजिट एंगल है तो y की वैल्यू 100 हो जाएगी, ऑपोजिट एंगल्स। इसके बाद z के ऑपोजिट एंगल x है, z और x ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे, z की वैल्यू 80 आ जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ में 50 दिया हुआ है, ये x है, ये y है और ये z है। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और दूसरा ये हैं एडजेसेंट एंगल A और D। तो A और D का सम होगा 180 डिग्री। A पर बन रहा है x और D पर है 50। x को उधर ले जाओगे, सॉरी 50 को उधर ले जाओ, 180 माइनस 50, x की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। x 130 आ गया। x के ऑपोजिट y है, y इक्वल x, तो y की वैल्यू भी 130 आ जाएगी। अब रह गया है z। z के लिए, z निकालने के लिए यहाँ ले लो, हम a एंगल ले लेते हैं। अब ये एंगल और 50 और ये एंगल, ये दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल, a इक्वल में 50 हो जाएगा। ये हैं ऑपोजिट एंगल्स। अब a की वैल्यू 50 आ गई तो a और z दोनों मिलकर ये बना रहे हैं लीनियर पेयर। इनको बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होते हैं 180 के। a की वैल्यू 50 रख दो, 50 प्लस z इक्वल में 180, z 180 माइनस 50, z की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड है, यहाँ पर एंगल 30 दिया हुआ है, ये x, ये y और ये z। तो ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये एंगल हमारा है 90 डिग्री का, तो x इक्वल में हो जाएगा 90 डिग्री। इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बिल्कुल ऑपोजिट एंगल्स जो क्रॉस में बन रहे हो ना एंगल, इस तरह से एंगल बन रहे हो, x का साइन बन रहा हो या प्लस का साइन भी बन रहा हो, तो ये एंगल जो होते हैं ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये और ये इक्वल होते हैं, तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी। अब ये ट्रायंगल बन रही है COD। ट्रायंगल COD ले लेते हैं। इसमें एक एंगल x है, एक y है और एक 30 है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। अब x की वैल्यू 90 है, 90 रख दो, प्लस y प्लस 30 इक्वल में 180। 90 और 30 हो जाएंगे 120, 120 प्लस y इक्वल में 180। इस 120 को उधर ले जाओ, इधर रह जाएगा y, 180 माइनस 120, तो y की वैल्यू आ जाएगी 60। अब हमें निकालना है z। ये z और ये y, ये AB और CD ना पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल काट रही है इनको। तो z और y ये हैं, z और y ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। z एंगल y के इक्वल है, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो y की वैल्यू 60 है तो z की वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है, ये x, ये y, z और ये 80 है। तो देखो a और b ये तो दोनों मिलकर एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, ये a और b, तो इनका सम होगा 180 डिग्री। a पर x है, b पर 80 है, 80 को उधर ले जाओगे, 180 माइनस 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। अब y और 80 ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो y की वैल्यू 80 आ गई। अब z लेना में, z और 80
ये बेटा होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल जैसे ही दो लाइन पैरेलल हैं तो ये इस लाइन ऊपर वाली लाइन पर बन रहा है, ये नीचे वाली लाइन पे बन रहा है। ये एंगल जेड और 80 ये होते हैं बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जेड इक्वल में 80 होगा, इनको बोल लेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद फिफ्थ है, ये 112 यहाँ पर 40, ये एक्स वाई और जेड हमें निकालने हैं एंगल। सबसे पहले हम y निकाल लेते हैं। y और 112 ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। y इक्वल में 112 ऑपोजिट एंगल्स आ जाएंगे ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये ट्रायंगल बन रही है ADC या ACD। इसमें एक एंगल x है, एक y है, एक 40 है। x प्लस वाई प्लस 40, x प्लस वाई प्लस 40। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। x हमें फाइंड करना है, y की वैल्यू हमने निकाली है 112 और ये प्लस 40। x प्लस 112 और 40 152 इक्वल में 180। 150 को उधर ले जाओगे, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। x की वैल्यू 22 आ गई, तो x भी आ गया हमारा, y भी आ गया। अब रह गया है ये z निकालना है। तो ये ए बी और डी सी लाइन दोनों पैरेलल है और ये एक लाइन ट्रांसवर्सल है, इनको काट रही है। ये एंगल x और ये z, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो z एंगल जो है वो x के इक्वल है, इन एंगल्स को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो z की वैल्यू x के इक्वल है, x की वैल्यू 28 है, तो z की वैल्यू भी 28 हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड सम है, कैन ए क्वाड्रिलेटर ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री। कह रहा है क्या एक क्वाड्रिलेटर ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है अगर उसके B और D एंगल का सम 180 हो। तो हम एक बार पैरेललो क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, A B C और D। तो ये D और B का सम, D और B का सम 180 हो तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। देखो अगर हमें ये पता है जो पैरेललोग्राम होता है ना उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये एंगल इक्वल तो हैं। अगर ये इक्वल दिए होते फिर तो ये पैरेललोग्राम होता, लेकिन यहाँ पर हमें सम दे रखा है इनका D और B का सम 180। तो ये एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, अगर ये एंगल 90 का हो, ये एंगल भी 90 का हो। दोनों एंगल देखो इक्वल भी हैं और इनका सम 180 भी हो गया, तो इक्वल हो गए और सम 180 हो गया। तो ये हो सकते हैं, इस कंडीशन में हो सकते हैं जब दोनों एंगल 90 के हों। तो हम इसका आंसर लिखेंगे हो सकते हैं बट जरूरी नहीं है, कैन बी बट नीड नॉट बी। सेकंड है, अगर ए बी और डी सी इक्वल हैं 8 सेंटीमीटर और ए डी 4 है और बी सी 4.4 है। देखो ए बी 8 हो जाए, ये ए बी और डी सी दोनों इक्वल हो जाए और ए डी 4 हो जाए और ये 4.4। अगर ये 4 है तो ये भी 4 ही होनी चाहिए थी। ये यहाँ पर उसने बी सी 4.4 दे दी क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ ऊपर नीचे तो इक्वल दे दिए 8, लेकिन एक ए डी 4 दे दिया और ये 4.4 दे दिया, तो दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ए डी और बी सी इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ए डी और बी सी इक्वल नहीं है। सो पैरेललोग्राम इज नॉट पॉसिबल। पैरेललोग्राम इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ए डी और बी सी इक्वल नहीं है। अब थर्ड में कह रहा है एंगल ए 70 और सी 65। अगर
ए 70 हो और सी 65 हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल नहीं है, ए सी के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो पैरेललोग्राम इज नॉट पॉसिबल। पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंगल ऑपोजिट एंगल ए और सी इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं होगा। तो आज हमने एक्सरसाइज 3.3 के 3 सम किए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।